नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई, आने वाले चुनाव से जुड़ी हुई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस से जुड़ी हुई है और बड़ा बयान सामने आया है उनका। आने वाले चुनाव को लेकर, चुनावी समीकरणों को लेकर पशुपति पारस ने आज बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में नए समीकरण के साथ जाएंगे पशुपति पारस। दरअसल आज उनके आवास पर दही चूड़ा का भोज है, जिसमें उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण दिया और तैयारियां 2 दिनों पहले से ही वहां शुरू हो गई थी। और आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने नए समीकरण को लेकर बयान दे दिया। साथ ही साथ एनडीए में उनके साथ जो हुआ उसका दर्द भी छलकता नजर आया। कहने लगे कि एनडीए में हमारे साथ गलत हुआ है और चुनावी साल है तो नए समीकरण बन सकते हैं। पशुपति पारस नए समीकरण के साथ हो सकते हैं, इंडी गठबंधन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ हो सकते हैं। बड़ा बयान है ये पशुपति पारस का। अच्छा सर, अभी अपने आप को आप एनडीए का हिस्सा मानते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति? देखिए, राजनीति में कुछ भी खाना मुश्किल है और मैं बार बार कहता हूँ समय का इंतजार करिए। एनडीए में मैं था और एनडीए के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी किया। ये सबको पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कि हमारा कहीं कोई दोष नहीं था। एनडीए के लोगों ने हमारे 5 सांसद को टिकट नहीं दिया, टिकट से वंचित किया। फिर भी मैं देश की राष्ट्र मैं एनडीए का साथ रहा और जो लोकसभा का चुनाव हुआ मैं पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के लोगों के साथ दिया। अब अभी परिस्थिति कुछ और है। एनडीए के लोगों के द्वारा उसको नहीं माना जा रहा है कि यहाँ जो 5 ही दल है, 6 दल की गिनती नहीं हो रहा है। अब भविष्य का इंतजार करिए, भविष्य जो होगा वो देखा। क्या कुछ नया समीकरण देखने को मिलेगा? चुनावी वर्ष है तो नया समीकरण तो होगा ही, बात हो रहा है, लेकिन क्या होगा ये नहीं बताओ। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए में नहीं दी गई थी, जिससे बेहद नाराज, बेहद परेशान हो गए थे पारस। उन्होंने केंद्रीय मंत्री की जो पद था उससे भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ये भी चर्चा थी कि एनडीए छोड़ देंगे। एनडीए तो उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन पद से इस्तीफा जरूर दे दिया था। उसके बाद कई बार ऐसे चर्चाएं हुई कि पशुपति पारस की नाराजगी है, वो एनडीए छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात भी फिर एनडीए के बड़े नेताओं से हुई थी। उसके बाद ये मामला शांत पड़ गया था कहीं ना कहीं। उसके बाद कुछ दिनों पहले भी पशुपति पारस की पार्टी की बैठकें हुई, उस बैठक में भी कोई फैसला निकलकर नहीं सामने आ पाया। लेकिन अब मकर संक्रांति के अवसर पर जहां उनके भतीजे ने कल, चिराग पासवान ने कल उस कार्यालय में दही चूड़ा का भोज रखा था जो उन्होंने चाचा पारस से वापस छीना है, तो आज यानी कि 15 तारीख को पशुपति पारस ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का जो कार्यक्रम है वो रखा था। सीएम नीतीश को तो न्योता था ही, साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी न्योता था। और आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि एनडीए में उनका दिल दुखा है, उनके साथ गलत हुआ है, तो वो अब चुनावी साल में नए समीकरण के साथ हो सकते हैं। तो ये संभव है जल्द ही पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ दें और इंडी महागठबंधन का दामन थाम ले, लालू यादव के साथ आ जाएं, कांग्रेस के साथ आ जाए। दर्द छलका है पशुपति पारस का। आपने देखा, एक बार फिर अपने बयान को दोहराते नजर आए। कहने लगे कि हमारे साथ एनडीए में गलत हुआ और ये चुनावी साल है, नए समीकरण इसमें जरूर बनेंगे। तो पशुपति पारस से जुड़ी ये बड़ी खबर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।